धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं तम मंगलम प्रणमाम्यहम। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 18 जून 2020 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि जल तत्वीय राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मीन राशि में मंगल का यह गोचर 16 अगस्त 2020 तक जारी रहेगा। मंगल का यह गोचर मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा होगी। धरणी गर्भ संभूतम, इसलिए इन्हें धरणी के गर्भ से निकले। धरणी पृथ्वीपत पुत्र, भूमिपुत्र इनको हम कहते हैं। और ये कुमारम शक्ति हस्तम तम, शक्ति, बल, लड़ाई झगड़ा, साहस दुस्साहस के कारक हैं ये। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक राशि के लिए मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आएगा, इस विषय पर हम विचार करेंगे। लेकिन उससे पूर्व ये जो मेष राशि की कुंडली बनी हुई है, यही काल पुरुष की कुंडली है। वर्तमान सभी राशियों पर मंगल के इस गोचर का क्या प्रभाव होगा, इस पर हम चर्चा प्रारंभ करें। उससे पूर्व हमें यह जानना चाहिए कि मंगल का यह गोचर विश्व में किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करने जा रहा है। क्या कुछ बदलाव होगा, क्या बिगड़ेगा, क्या बनेगा। यह तो आप सभी जानते हैं कि यह जो 12वां भाव है, सभी को मैं बता देना चाहता हूं, यह राशिफल चंद्र राशि के आधार पर है। तो यह काल पुरुष की कुंडली है और 12वां भाव जो दिखाई पड़ रहा है, यहीं पर मंगल जा रहे हैं। अब 12वां भाव व्यय का भाव है। जब भी कोई ग्रह इस भाव में जाकर के बैठता है तो अपने स्वभावानुसार जिस चीज का उसके पास कारकत्व होता है, उसका वो व्यय कर देता है। तो मंगल जाकर के व्यय भाव में बैठेंगे तो ये मांसपेशियों के कारक हैं, रक्त के कारक हैं, लड़ाई झगड़ा कराने का कारक है, कारकत्व है इनके पास। तो इन सब का ये व्यय अथवा इन सब के ऊपर व्यय स्वाभाविक सा दिखाई पड़ रहा है। महामारी से जूझ रहे हैं अभी हम, और जिस तरह से ग्रोथ बढ़ता जा रहा है, ठीक है कि इसके लिए लगातार वैज्ञानिक लगे हुए हैं और हम इसके साथ, मैं बार बार कहता हूं कि इसी के साथ ही अब जीने की आदत हमें डालनी होगी। परंतु विचारणीय है, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती दिखाई पड़ रही है जैसे लग रहा हो कि भारत चहुं ओर से फंसता जा रहा है, परेशान होने वाला है। अब मैंने कहा कि यह काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष की कुंडली होने का अर्थ है पूरे विश्व का आप इस पर विचार करिए। तो एक बात तो तय है कि अभी सभी देश, यानी विश्व के सभी देश, छोटे से लेकर के बड़े तक, आप इसे बंदर घुड़की कह सकते हैं या सैन्य दिखावा कह सकते हैं, लड़ाई झगड़े के साजो सामान, युद्ध के जो साजो सामान होते हैं, उन पर अनर्गल खर्च करेंगे, व्यय करेंगे। ये अनर्गल खर्च क्यों होगा? शनिदेव बैठे हैं वर्तमान में मकर राशि में, वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं और उनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी मंगल पर। अभी तक कुंभ राशि में मंगल थे, शनि से दृष्ट नहीं थे, लेकिन अब शनि से दृष्ट होंगे। गौर करिएगा, जब शनि के साथ थे तब, जब शनि की राशि में थे तब, और जब शनि से दृष्ट हो जाएंगे तब बेहद अलग प्रभाव होगा। शनि से दृष्ट होने पर यह विस्फोटात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो फिर सवाल उत्पन्न होता है कि क्या विश्व युद्ध की तरफ हम जा रहे हैं? मैं पूर्व में भी इसके लिए वीडियो बनाकर के बता चुका हूं कि इस समय सभी देश जानते हैं कि आर्थिक स्थिति से कहीं ना कहीं वो जूझ रहे हैं और जूझने वाले हैं। और इस समय कोई भी देश युद्ध की तरफ अगर जाता है तो युद्ध की स्थिति में वो इतना पीछे हो जाएगा कि कोरोना पीछे तो नहीं ले गया, लेकिन युद्ध निसंदेह पीछे ले जाएगा। या फिर यूं कहें
कि कोरोना ने जो महसूस कराया कि हम पीछे जा रहे हैं वो पुष्टि हो जाएगी युद्ध से। तो चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोरिया, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत, कोई भी देश नहीं चाहेगा कि हम युद्ध की तरफ जाएं। तो ये स्थिति दर्शा क्या रही है? विस्फोट की स्थिति तो साफ साफ बनने जा रही है। अब व्यय बता चुका हूं कि जो ग्रह यहां से संबंध बनाएगा वो व्ययात्मक, ये काल पुरुष की कुंडली यानी पूरे विश्व के लिए व्ययात्मक स्थिति। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अनुभव, कि युद्ध तो नहीं परंतु दिखावा, और मैंने एक शब्द कहा था बंदर घुड़की, डराना। हर देश जो अपने आप को मजबूत समझता है या मजबूत सिद्ध करना चाहता है, वो अपने से कमजोर देश को डराने का प्रयत्न करेगा। ये 1.5 माह का समय है और शनि की दृष्टि है मंगल पर, तो कमोबेश ये स्थिति उत्पन्न होगी। यानी हर दिन ऐसा माहौल होगा कि आप अगर न्यूज सुने तो आपको लगेगा कि अब नहीं तो कल सुबह तक तो युद्ध होने ही जा रहा है। ऐसा माहौल क्रिएट होने जा रहा है जिसमें ऐसा लगे कि युद्ध की तरफ हम हैं। हां, मैंने जैसा कहा कि मंगल पर शनि की दृष्टि विस्फोटात्मक होती है, विस्फोट उत्पन्न कर देती है। तो हो सकता है ऐसी स्थिति की नौबत आने लगे, लेकिन फिर भी कहूंगा होगा नहीं ऐसा कुछ। ये बस फीलिंग होगी, करीब करीब की फीलिंग, होना नहीं है। ये पहले ही बता चुका हूं, किसी तरह का विश्व युद्ध इत्यादि नहीं होगा। सभी देश जानते हैं कि इस समय ऐसा करने का मतलब है अपनी बर्बादी को अपने ही हाथों निमंत्रण दे देना। तो कम से कम किसी भी देश की जनता और किसी भी देश का जो नेतृत्व करता है वो कभी ऐसा नहीं होने देना चाहेगा। अब विचार करते हैं राशियों के लिए कि ये गोचर प्रत्येक राशि के लिए क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। चूंकि मंगल के लिए मैं सदैव कहा करता हूं ये पराक्रम के कारक हैं और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ये जो विश्व है वो कर्म प्रधान है और मंगल पराक्रम है। अब वर्तमान परिस्थिति में बहुत सारे युवक, अधिक उम्र के लोग भी नौकरी छूट जाने की वजह से जूझ रहे हैं, व्यापार में घाटा नुकसान की वजह से जूझ रहे हैं। लेकिन मैं सदैव से एक बात कहा करता आ रहा हूं कि यह वही स्थिति है जब एक नाले को, एक बड़े नाले को पार करना हो तो हम पीछे आते हैं, फिर जोर लगाकर दौड़ते हैं और नाले को पार कर जाते हैं। बस लगभग कमोबेश स्थिति वैसी ही है। एक बार हम तैयार हैं और अगर सभी लोग मजबूत मानसिकता के साथ तैयार होकर के छलांग मारे तो निसंदेह हम पीछे नहीं वरन बहुत ही आगे जाने की स्थिति में आ जाएंगे। अब चलिए विचार करते हैं कि प्रत्येक राशि के लिए यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, किन राशियों को इस गोचर से लाभ मिलने वाला है और किसको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्या उपाय करना चाहिए। तो आज मेष से लेकर कन्या राशि पर्यंत इन 6 राशि के जातकों के लिए हम जानेंगे मंगल मीन राशि गोचर प्रभाव, और बाकी की 6 राशियां यानी तुला से मीन तक उनकी चर्चा कल होगी। सबसे पहले बात करते हैं राशियों के क्रम में मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो मंगल राशि स्वामी, अष्टम स्वामी होकर के जाकर के 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। अब 12वां भाव का गोचर कैसा होता है ये आप जानते हैं। तो राशिपति, यहां हमेशा याद रखिए ये आपकी चंद्र राशि है। अगर आप अपनी चंद्र कुंडली बनाएंगे तो ऐसी ही बनेगी। तो राशिपति होकर के जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं, व्यय भाव में बैठे हैं। इसे हम बहुत शुभ संकेत वाला नहीं कह सकते, यानी यह गोचर अत्यंत शुभ फल प्रदायक हो ऐसा नहीं कहेंगे। प्रिय दर्शकों, यह मुझे लगता है बार बार आपको बताना होगा कि अगर आपकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है तब आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गोचर पुष्टि करता है। गोचर पुष्टि करता है। अगर जन्म कुंडली में ग्रह बलाबल के साथ है तो गोचर का कोई विशेष नुकसान आपको नहीं होता। लेकिन अगर जन्म कुंडली में ग्रह पीड़ित अवस्था में है, कष्टदायी अवस्था में है, तब आपको विशेष रूप से चिंता करनी पड़ती है, तब आपको विशेष रूप से सावधान होना पड़ता है। तो मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो मंगल का यह गोचर विशेष कोई शुभ संकेत लेकर के आ रहा हो, मैं ऐसा नहीं कह सकता। यह व्यय कारक होने जा रहा है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां उत्पन्न करने जा रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो रक्तजन्य, रक्त के कारक हैं, रक्तजन्य रोगों की सूचना, आंखों से संबंधित परेशानी, मानसिक तनाव लेकर के आ रहा है यह गोचर। आपको इस गोचर काल में बेहद धैर्य रखना होगा। मंगल 12वें भाव में बैठे हैं तो व्ययाधिक्य कराएंगे, ये बात तो सत्य है,
कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी खड़ा करा सकते हैं। मंगल की दृष्टि पड़ेगी पराक्रम भाव पर, रोग भाव, रिपुऋण भाव पर और साथ ही साथ सप्तम भाव पर। तो दांपत्य जीवन में परेशानी और साथ ही साथ देखा जाए तो पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार है तो व्यापार में परेशानी, यानी पार्टनरशिप के व्यापार में अगर आप हैं तो परेशानी हो सकती है, व्यापार टूट सकता है अथवा व्यापार में कोई ना कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर लग सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में परेशानी आ जाएगी, छोटे भाई बहनों के साथ कष्ट या छोटे भाई बहनों को कष्ट हो, छोटे भाई बहनों के कारण भी कोर्ट कचहरी का चक्कर लग सकता है, यानी कानूनी लड़ाई लगे इसकी संभावना बढ़ सकती है, सावधान रहिए। तो वहीं बता दूं कि कार्य क्षेत्र में अगर नौकरी पेशा है तो परेशानी आ सकती है, आपको बेहद सावधान रहना होगा। हो सकता है किसी ऐसे जगह पर आपकी ट्रांसफर कर दी जाए जहां आप बिल्कुल न जाना चाहते हो। वहीं कुछ ऐसी यात्रा भी आपको करनी पड़ेगी जो आपके लिए बेहद परेशानी भरी हो, कष्टदायी हो। इस गोचर काल के दौरान किसी भी प्रकार की बड़ी यात्रा को तरजीह मत दीजिएगा, यात्रा मत करिएगा, बाहर जाने से बचना ही आपके लिए सुरक्षित होगा। तो मिला जुला करके देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर बेहद श्रेष्ठ है, मैं ऐसा नहीं कह सकता। क्या करें, क्या उपाय करें जिससे यह गोचर लाभदायी बन जाए? एक ही उपाय है, अगर आप कर लें तो बात बन सकती है। हनुमान जी की आराधना अगर आप नित्य शुरू कर दें, नित्य हनुमान जी की शरणागति ग्रहण कर ले तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और यह गोचर भी आपको ऐसा कष्ट नहीं देगा कि आप ये कहें कि अब क्या होगा हमारा। मैं फिर से दोहरा देता हूं, डरने की आवश्यकता तब तक नहीं है जब तक आपकी जन्म कुंडली में मंगल बुरी तरह से पीड़ित हैं, तब तक आप कोई चिंता मत करिए, बस हनुमान जी की शरण में आ जाइएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। वृषभ राशि, 18 जून 2020 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह गोचर मिला जुला करके देखा जाए तो आपके लिए ठीक ठाक है, मिला जुला परिणाम देने वाला है। बेहद अच्छा तो नहीं कहूंगा, क्योंकि लाभ भाव में बैठे इसलिए बेहद अच्छा है, परंतु मिला जुला क्यों हो गया? क्योंकि ये व्ययपति होकर के जाकर के लाभ भाव में बैठे, तो आय के रास्ते बनेंगे परंतु व्ययाधिक्य के साथ आर्थिक उन्नति होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धन नहीं आएगा, परंतु जैसे आएगा वैसे ही व्यय हो जाएगा, सो बात बराबर ही हो जाएगी। तो वहीं कहीं ना कहीं संतान की चिंता आपको सता सकती है, संतान के कारण आपको परेशानी हो सकती है। हां, एक बात आपको बता दूं कि इस गोचर काल के दौरान चूंकि व्ययपति होकर के लाभ में बैठे हैं, सो विदेश से कमाई हो सकती है, विदेश से धन कमाने का अवसर आपको मिल सकता है। एक बात आपको बता देता हूं, आय होना और व्यय हो जाना यह कोई समस्या का विषय नहीं है। इस गोचर काल में आपको चाहिए कि बड़ा से बड़ा धन लाभ कैसे हाथ लगे, अधिक से अधिक धनागमन कैसे हो, इसके लिए मुझे प्रयत्न करना चाहिए। तो आप ऐसा ही करिए। लाभ भाव में बैठे मंगल की दृष्टि धन भाव पर, संतान पर और ऋण भाव पर पड़ने वाली है। अब जरा देखिए कि अगर आप ऋण से परेशान हो, कोई भी ऋण से परेशान हो, तो उसके लिए क्या उपाय हो सकता है? सिर्फ एक, धनागमन हो। श्रेष्ठ धनागमन ही ऋण मुक्ति का एकमात्र उपाय है। अब मंगल की दृष्टि जो कि ऋण के कारक हैं, लाभ भाव में बैठ करके व्यय कराएंगे और ऋण भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये तो अच्छा हुआ, धनागमन हो, आप अपना ऋण चुकता कर दें, सिर का बोझ हटा दें, इससे बढ़िया क्या होगा? बस इतना ध्यान रखिएगा कि वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। धन अधिक बचत करने के चक्कर में आप पड़िएगा लेकिन धन बचत हो नहीं पाएगा। सो मैं आपको यही सलाह देता हूं, यह लाभदायी रहेगा आपके लिए कि धन बचत करने की जगह धन को सही जगह पर इस्तेमाल कर दीजिए, यही आपके लिए बढ़िया होगा। तो वहीं जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा, जीवन साथी की सहायता से आपको फायदा होगा। जीवन साथी अगर आपका कार्यक्षेत्र में है तो उनको भी सफलता मिलेगी और इससे भी आपके घर में श्रेष्ठ धनागमन की स्थिति बनेगी। हालांकि इस गोचर काल के दौरान संतान की सेहत को लेकर के आप बेहद परेशान हो सकते हैं। संतान की सेहत में परेशानी आपकी चिंता, आपकी बेचैनी का कारण बनने वाला है। तो आपको जरा संतान को लेकर के सावधान रहना होगा, बच्चे के स्वभाव पर काम करना होगा। इस गोचर काल के दौरान हो सकता है बच्चे आपके बहुत जल्द उग्र हो जाएं, क्रोधी हो जाएं, ऐसी स्थिति बन सकती है। यानी ऐसा माहौल उनको बना करके दीजिए कि वो इस तरह की परिस्थिति से न दो चार हों, बस आपको यही ख्याल रखना है। मिला जुला करके देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए जैसा मैंने कहा, यह गोचर मिला जुला प्रभाव देने जा रहा है। आपको बस थोड़ी सावधानी रख लेनी है, वाणी पर अपने नियंत्रण रख लेना है। सोच समझ करके बोलिए, वाणी पर अगर नियंत्रण आपने रख लिया
तो ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं एक और बात बता देता हूं, मंगल की दृष्टि ऋण भाव पर पड़ रही है, सो प्रयत्न करिए कि मुझे धन संचय नहीं करना, धन को इस्तेमाल कर लेना है। एक और बात, जिन लोगों की नौकरी चली गई है वो इस गोचर काल के दौरान बेहद प्रयत्न करें, विशेष प्रयत्न करें, आपका काम बन जाएगा। कुछ ना कुछ जरूर करिएगा प्रयत्न, फायदा आपको मिलेगा। घर के आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर हो तो हनुमान जी के मंदिर में घी का दिया जाकर के प्रातः काल जलाइए, और साथ ही साथ गुड़ का दान हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आप करिए। आप ये करते हैं अगर, तो बेहद श्रेष्ठ फल आपको मिलेगा और इस परेशानी से बहुत हद तक आप मुक्ति पा लेंगे। मिथुन राशि, मंगल का यह गोचर आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है? 18 जून 2020 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर मीन में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह गोचर देखा जाए तो आपके लिए बेहद फायदेमंद है। वैसे तो मंगल आपके लिए सर्वाधिक कारक ग्रह नहीं है, परंतु अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में है, यही आपको प्रारंभ में पुनः बता दूं, यह मंगल का राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है उसी के आधार पर मंगल का यह जो गोचर होने जा रहा है आपके लिए बेहद फायदेमंद है। कैसे? सबसे पहले देखिए, मंगल लाभेश और साथ ही साथ षष्ठेश होकर के कर्म भाव में गोचर करेंगे। कर्म भाव में ये दिग्बली हो जाते हैं, यानी कुंडली के 10वें भाव में दिग्बली हो जाते हैं। तो चाहे वो नौकरी हो, व्यवसाय हो, हर जगह सफलता, उन्नति मिलने वाली है। हां, परिवार में थोड़ा कलह हो सकता है, उथल पुथल की संभावना है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप सब संभाल लेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए तो कहना ही नहीं, आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होने जा रही है, नई ऊंचाइयों को आप प्राप्त करने जा रहे हैं। मंगल का यह प्रभाव आपके लिए पूरी तरह से सफलतादायी है। कार्य क्षेत्र में आपको प्रभावशाली बनाने जा रहा है। कार्यस्थल पर आपके कार्य को हर प्रकार से सराहा जाएगा, और विशेषकर वो लोग जिनकी नौकरी चली गई है उनके लिए तो यह गोचर रामबाण औषधि की तरह समय लेकर के आया है। आप बस इस औषधि का सेवन करिए, इस काल का लाभ उठाइए और नौकरी पा लीजिए। वही जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए किसी तरह से कंपटीशन वाली परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, बैठ रहे थे, अगर ऐसी कोई ऑनलाइन परीक्षा होती है, कैसी भी परीक्षा होती है, तो आपके सफलता की संभावना सबसे ज्यादा है। तो मिला जुला करके देखा जाए तो आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, दोनों में ही आप बेहद संतुलन बना करके रखेंगे। बस क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, जो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाला स्वभाव है उस पर नियंत्रण रखिएगा। नहीं तो अगर कुछ बिगड़ा, घर का माहौल खराब हुआ, तो फिर कहीं ना कहीं परेशानी हो जाएगी, क्योंकि जब आप घर से परेशान होंगे तो बाहर जंग नहीं जीत सकते। तो आपको बहुत सावधान इस मामले में रहना होगा। अब जरा देखिए, मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी, यानी आपकी राशि पर। क्या होगा? जल्दबाजी आ जाएगी, आपके व्यक्तित्व में जल्दबाजी का पुट आ जाएगा। हर मामले में आप कोई जल्दी निर्णय ले लें, हर मामले में कोई जल्दी कार्य कर दें, ऐसी गलती आप कर सकते हैं। तो ये गलती नहीं है, जल्दबाजी में काम कर रहे हैं, अत्यधिक ऊर्जा को यह प्रदर्शित करता है, परंतु सावधान होकर के निर्णय लेना होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। मंगल की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, जो घर का भाव है, आपके स्वउपार्जित धन आपका घर है, तो घर में कलह का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। परंतु वहीं मंगल की दृष्टि संतान भाव पर पड़ेगी, तो ज्ञान इत्यादि विद्यार्थियों के लिए तो ठीक है, परंतु घर में अगर छोटे बच्चे हैं, संतान हैं, तो उनकी सेहत को यह प्रभाव में ले सकता है, प्रभावित कर सकता है। कोई भी सरकारी काम हो, चाहे वो जिस विधि से हो, इस गोचर काल के दौरान होने जा रहा है, आपको सफलता मिलने जा रही है। तो मिला जुला करके देखा जाए तो मिथुन राशि के लिए मंगल का यह गोचर बेहद प्रभावशाली है, श्रेष्ठ फल देने वाला है। एक ही उपाय, गणेश जी की आराधना करते रहिएगा, और हनुमान जी के मंदिर में अथवा गणेश जी के भी मंदिर में चलेगा, गुड़ का दान करिएगा जाकर के, बस, और कुछ नहीं करना। मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर सभी प्रकार से श्रेष्ठ फल देने वाला दिख रहा है। कर्क राशि, 18 जून 2020 भूमिपुत्र अपनी राशि परिवर्तित करने जा रहे हैं। वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, और मैं कह सकता हूं कि आपके लिए मंगल का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल
अत्यंत शुभ फल लेकर के आ रहा है। यह समय भाग्य भाव में गोचर करने जा रहे हैं मंगल। अब देखा जाए तो आपके लिए सर्वाधिक योग कारक होते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। पंचमेश और कर्मेश होकर के भाग्य भाव में मंगल का गोचर निसंदेह बहुत बढ़िया है हर मामले में, चाहे क्षेत्र कोई भी हो। नौकरी पेशा है तो नौकरी पेशा लोगों के लिए, व्यापारी हैं तो व्यापारी के लिए भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। परिस्थिति बिल्कुल आपके पक्ष में होने जा रही है। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो उच्च शिक्षा में जबरदस्त सफलता, जो कामना है, मनोकामना है, वो पूर्ण होने जा रही है। छोटी मोटी यात्राएं होंगी, वो भी आपके लिए फायदेमंद होने वाली है। भविष्य में जो भी आपको नुकसान हुआ है, बहुत हद तक अगर आप प्रयत्नशील हैं, क्यों? क्योंकि मंगल कर्म प्रधान है, पराक्रम का कारक है, तो सीधी सी बात है कि अगर पराक्रम करते हैं तो जो भी हानि पूर्व में हुई है उसकी भी आप कहीं ना कहीं भरपाई कर लेंगे। मिला जुला करके देखा जाए तो माता और पिता, विशेषकर मां की सेहत का आप ख्याल रखिएगा। और देखिए यह गोचर कैसे आपके लिए फायदेमंद है। दशमेश होकर के मंगल भाग्य भाव में गोचर करेंगे, व्यय भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो यह व्यय आपके अपने कामों के ऊपर ही होगा। मैं सलाह दूंगा कि धर्म को भी अपने आप से जोड़ लीजिएगा, क्योंकि धर्म पर अगर व्यय हो तो यह व्यय सही दिशा का व्यय कहलाता है। और इस समय सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो मानव मात्र की सेवा, जो जरूरतमंद हैं उनकी मदद करना, यही सबसे बड़ा इस समय का धर्म है। मंगल की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी। निसंदेह छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ा उतार चढ़ाव लाएंगे, लेकिन आपके पराक्रम में कोई कमी नहीं होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। और पराक्रम में वृद्धि होगी इसलिए तो भाग्य में वृद्धि होगी। तो वहीं चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। घर, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से संबंधित जो चीजें आपको जरूरत थी, जो लेना चाहते थे, वो होगा, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। परंतु रिश्तों में परेशानी लाते हैं, मां की सेहत में कमी लाएंगे, घर में कलह का वातावरण थोड़ा बना सकते हैं, इस तरह की परेशानी होगी। लेकिन चूंकि मंगल हर प्रकार से आपके लिए फायदेमंद हैं, अतः परेशानियां इतनी मामूली होंगी जहां आपको तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हर प्रकार से बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में है तो यूं समझ लीजिए कि आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि होने वाली है। वहीं जिन लोगों की नौकरी चली गई है, नौकरी के लिए प्रयत्नशील है, तो नौकरी के लिए अपने खुद का कुछ करना चाहते हैं तो खुद का मेहनत अधिक होने वाली है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि मेहनत बढ़ेगा आपका। लेकिन मेहनत से अगर जी चुराने वाले आप नहीं हैं, आपकी बारी। कर्क राशि वालों के लिए भी मंगल का यह गोचर अत्यंत शुभ फल लेकर के आ रहा है। हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा, बाकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप हर प्रकार से मंगल के इस गोचर से केवल और केवल लाभ लेने जा रहे हैं। सिंह राशि, मंगल का यह गोचर आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है? 18 जून 2020। सबसे पहले तो ये जान लीजिए यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है। देखा जाए तो मंगल आपके लिए सर्वाधिक कारक हैं, तो यह तो नहीं कह सकता मैं कि यह गोचर आपके लिए पूरी तरह से कष्टदायी होगा, लेकिन हां, यह गोचर आपको परेशानियों में तो निसंदेह डालेगा। अब जरा समझिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में है तब तो आप टेंशन ज्यादा मत लीजिए। परंतु आपकी जन्म कुंडली में, आप सिंह राशि के हैं और आपकी जन्म कुंडली में मंगल पीड़ित अवस्था में है, तब तो यह गोचर निसंदेह परेशानी और कष्ट की स्थिति को दर्शा रहा है। सबसे पहले समझिए कि मंगल भाग्यपति होकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो वहीं सुखेश होकर के अष्टम में गोचर करेंगे। अगर कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में है तब तो आर्थिक लाभ में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर, मंगल की दृष्टि धन भाव पर और मंगल की दृष्टि पराक्रम भाव पर होगी, तो आर्थिक लाभ में कोई कमी नहीं। परंतु अगर जन्म कुंडली में आपके मंगल कमजोर हैं, तो जहां ये स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को जन्म देने वाला होगा समय, वहीं पिता के स्वास्थ्य में परेशानी होना, पिता के साथ संबंधों में परेशानी आना, पिता को रक्तजन्य बीमारी होना, रक्त से संबंधित बीमारियों की संभावना आपके लिए भी, और चोट चपेट, एक्सीडेंट की घटना हो जाना स्वाभाविक दिखाई पड़ता है। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी रखिए। वहीं कहीं से मदद की मांग आपने कर रखी थी, जैसे ससुराल पक्ष इत्यादि से, तो वहां से भी हो सकता है मदद तुक ना मिले, एक मतभेद पैदा हो जाए, ससुराल पक्ष से मतभेद हो, जिसके चलते जीवन काल में निराशा की स्थिति उत्पन्न हो जाए। अब समझिए,
मंगल अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तब तो चिंता नहीं, लेकिन खराब स्थिति में है, पीड़ित हैं, तब तो चोट चपेट एक्सीडेंट सावधान रहना है। लाभ भाव पर दृष्टि पड़ेगी, ये प्लस पॉइंट है, लाभ की स्थिति होगा। परंतु धन भाव पर दृष्टि पैतृक संपत्ति को लेकर के कुटुंबी जनों के मध्य अपने परिवार के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न होना बहुत स्वाभाविक है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, बोलते समय सावधान रहिएगा, कुछ भी बोलिए तोल कर बोलिए, अन्यथा आप भी बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देंगे। तो बोलने से पहले आपको बहुत सावधान रहना है। एक दूसरा, मंगल की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो छोटे भाई बहनों की सेहत भी खराब हो और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी। तो मिला जुला करके आपको इस गोचर काल में सावधान भी रहना है और आर्थिक लाभ होगा, यह भी तय है आपके लिए। तो आर्थिक लाभ एक बहुत बड़ा पक्ष है जिसके होने के चलते आपका साहस बना रहेगा। लेकिन फिर भी अपनों के साथ, परिवारजनों के साथ मतभेद हो, परेशानी हो, तो सीधी सी बात है कि चाह कर भी आप वो श्रेष्ठ विकास नहीं कर सकते जिस विकास की आप कामना कर रहे थे। क्या करना चाहिए, क्या उपाय करें कि मंगल के इस गोचर काल से हम सुरक्षित निकल आएं? पहले तो हनुमान जी की खूब आराधना। मंगलवार के दिन 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ, अगर नहीं कर सकते हैं तो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ संकल्प लेकर के कि मंगल जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु मैं यह पाठ कर रहा हूं। कम से कम 7 और अधिक से अधिक 21 पाठ आप करिए, आपको फायदा मिलेगा। जरूरतमंद गरीबों को भोजन कराइए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। और फिर से एक बात कहूंगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, बोलने से पहले तोल लीजिएगा, सोच समझ करके बोलेंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और वाहन इत्यादि चलाते समय सावधान रहिएगा, सावधानी ही सुरक्षा है। कन्या राशि, मंगल का यह गोचर आपके लिए क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है? 18 जून 2020 भूमिपुत्र अपनी राशि परिवर्तित करने जा रहे हैं, कुंभ से मीन की ओर जा रहे हैं। देखा जाए तो मंगल आपके लिए कोई कारक ग्रह है ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपके लिए यह सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। मिला जुला करके आपको भी इस गोचर काल के दौरान सावधान तो रहना ही होगा। सावधानी में ही सुरक्षा है, क्योंकि अष्टमपति होकर के सप्तम मारक भाव में गोचर करेंगे, परेशानी की स्थिति बन सकती है। आपके व्यवहार में, स्वभाव में क्रोध की वृद्धि होना, बात बात पर क्रोध उत्पन्न होना, गलतफहमी और गलतफहमी के कारण मतभेद हो जाना, वैवाहिक जीवन सबसे ज्यादा प्रभावित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं व्यापार है पार्टनरशिप में, तो वो भी प्रभावित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको अपने स्वास्थ्य का भी बेहद ख्याल रखना होगा, करियर का विशेष ख्याल रखना होगा, सावधानी बेहद जरूरी है। अब आइए देखिए, मंगल की दृष्टि पड़ेगी दसम भाव पर, मंगल की दृष्टि पड़ेगी आपके व्यक्तित्व पर और मंगल की दृष्टि पड़ेगी आपके धन भाव पर। तो यह गोचर आपके लिए कुछ अच्छाई और कुछ परेशानी यानी 50-50 है। अच्छाई कैसे है? मंगल की दृष्टि दसम भाव पर होने के चलते नौकरी इत्यादि के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता, कार्यस्थल पर आपका सम्मान बढ़ेगा, अधिकारी जन आपको तवज्जो देंगे, सम्मान देंगे। और वहीं नौकरी चली गई है तो नौकरी प्राप्त हो जाएगी। परेशानी कहां आएगी? आपको क्रोध बहुत ज्यादा आएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेंगे आप, बिना विचारे कोई निर्णय ले लेंगे आप। व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकता है उत्पन्न हो सकता है जीवन साथी की सेहत खराब हो, जीवन साथी के साथ मतभेद होने लगे, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। तो वहीं कुटुंबी जनों के मध्य हो सकता है अलगाव की भी स्थिति उत्पन्न हो जाए। यह अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी हो सकता है कि अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। यानी मिला जुला करके आपको यह निर्भर करता है कि आप इस समय का उपयोग कैसे करते हैं। अगर आप मंगल के इस गोचर काल का सही ढंग से उपयोग कर लें तब तो कोई चिंता नहीं, अन्यथा मंगल का यह गोचर परेशानी डालेगा। मेरे दृष्टिकोण से देखें तो सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली को खोलिए और अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि मंगल की स्थिति क्या है। अगर मंगल आपकी कुंडली में बलाबल के साथ बैठे हैं तब तो आपको चिंता की आवश्यकता नहीं। मंगल का यह गोचर आपको फायदा देगा। सरकारी नौकरी में है तो, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो, नौकरी चली गई है तो, व्यापारी है तो, आपके लिए कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। परंतु आपकी कुंडली में मंगल पीड़ित हैं तो कार्यस्थल पर कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट होगा, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी जरूर, लेकिन आपके क्रोध के कारण, आपकी जल्दबाजी के कारण, जो कि आपका मूल स्वभाव नहीं है, आपका मूल स्वभाव है सामंजस्य करना, सबको लेकर के चलना, लेकिन कहीं ना कहीं क्रोध के कारण
धैर्य में कमी के कारण, जल्दबाजी में निर्णय के कारण परेशानी आ सकती है। तो आपको सावधान रहना होगा, बेहद सावधान रहना होगा। इस गोचर काल में अगर मुझे कोई सुरक्षा आपको देनी है तो सिर्फ एक, क्रोध पर नियंत्रण कर लीजिएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत करिएगा। कोई आपको कोई बात बताए और तुरंत उस पर विश्वास करके उसके पीछे चल दिया, ऐसा मत करिएगा। जोखिम भरा निवेश इस गोचर काल के दौरान मत करिएगा, इसी से आपको नुकसान होगा। और पार्टनर, चाहे वो जीवन साथी रूपी पार्टनर हो अथवा व्यापारिक पार्टनर, दोनों के साथ कहूंगा मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो, लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो, ऐसी स्थिति आप बनने ही मत दीजिए। चाहते हैं कि राहत मिले, शांति मिले, तो घर के आसपास किसी भी लक्ष्मी जी के मंदिर में जाया करिए, लक्ष्मी जी का दर्शन करिए, लक्ष्मी जी को लाल पुष्प की माला चढ़ाइए और ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और साथ ही साथ गुड़ का दान मंदिर में करिए। ये प्रयोग करके आप मंगल के इस गोचर काल में अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तो पुनः कहूंगा कि कन्या राशि के जातकों ने अगर अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयत्न किया तब तो सुरक्षित, नहीं तो परेशानी आएगी। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर कन्या राशि पर्यंत इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल राशि परिवर्तन का प्रभाव। कल बाकी की 6 राशियां यानी तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 6 राशि के जातकों के लिए हम जानेंगे मंगल गोचर का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।